राधे राधे, जय जय श्री राधे। आज एक इतनी खुशी है मुझे ये सब बताते हुए कि आज जिस जगह हम आए हुए हैं श्री जी कृपा से, श्री बिहार जी कृपा से, ये भू वैकुंठ कहा जाता है प्यारे। धरती का वैकुंठ श्री तिरुपति बालाजी, ये आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है। और यहाँ एक ऐसा वातावरण है जो आपको क्षण प्रति क्षण श्री परमात्मा के अत्यंत निकट करता है। और आपको हृदय की बात बता रहे हैं कि जिस समय हम मंदिर दर्शन करने के लिए गए तो हमारे ये सब प्रेमी लोग बैठे हुए यहाँ पर कि अंदर जिस समय गर्भगृह में प्रवेश किया उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसा हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं ना वैकुंठ के बारे में, जो सप्त ड्योढ़ी पार करने के बाद जिस समय प्रवेश मिलता है, वो स्थिति मेरे प्यारे श्री तिरुपति बालाजी भगवान के मंदिर में प्राप्त हो रही थी। और उससे भी बड़ी बात ये कि आदि वैकुंठ कहा जाता है ये धरती का आदि वैकुंठ, क्योंकि जिस समय ये प्रमाणिक बात हम आपको बता रहे हैं, जिस समय भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनको ये असमंजस रहा मन में कि भाई अब मैं क्या करूं, क्या कैसे क्या। तब परमात्मा की आवाज़ आई तो पूरी चर्चा हुई उनसे जब, तो श्री ब्रह्मा जी ने एक बात कही कि जय जय, मैं किसको ध्याऊं, मैं किसको पूजूं, मुझे केवल आवाज़ सुनाई पड़ रही है, मैं किसको समझूं, मैं भी तो किसी को देखना चाहता हूं। तब मेरे भाई बहन उस समय समंदर से जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपना विग्रह प्रकट करके दिया, वो विग्रह कोई और नहीं, साक्षात हमारे वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी हैं। ये प्यारे वही विग्रह हैं जो परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि को प्रारंभ होने से पूर्व ही श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। दो विग्रह सबसे प्राचीन हैं, एक तो श्री रंगनाथ भगवान और दूसरे हमारे श्री तिरुपति बालाजी। और अंदर ओम की ध्वनि जो चलती रहती है मेरे भाई बहन, ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात वैकुंठ में आ गए हैं क्या, जो ग्रंथ कहते हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तो मुझे लगा कि मेरे जितने प्यारे हैं उन सबको भी ये बात मैं साझा करूं कि तिरुपति बालाजी ये स्वयं में वही विग्रह है प्यारे, जो विग्रह स्वयं ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट हो करके श्री ब्रह्मा जी को दिया था। ये वही विग्रह है, ये वही मूर्ति है, ये कोई किसी की बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी, आप ताज्जुब करेंगे कि श्री तिरुपति बालाजी में जो स्वयं वेंकटेश भगवान विराजमान है, भगवान विष्णु जो नारायण भगवान जो विराजमान हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि उनका जो सप्त ड्योढ़ी के अंदर जो उनका स्थान है जहाँ पर वो विराजमान रहते हैं, ताज्जुब की बात, वो इतना ठंडा इलाका है अंदर का, इतना ठंडा। और कमाल की बात कि तब भी श्री वेंकटेश भगवान को पसीने आते रहते हैं। ये अचंभा है प्यारे, ये बहुत बड़ी बात है, ये तब भी पसीना आता रहता है। एक बात। दूसरी बात, श्री वेंकटेश भगवान, शायद बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि हमारे श्री वेंकटेश भगवान जो हैं, उनके सर के पीछे यहाँ पर नेचुरल प्राकृतिक बाल हैं। जैसे एक व्यक्ति के होते हैं, जैसे एक बच्चे के होते हैं, जैसे एक बुजुर्ग के होते हैं, ऐसे नेचुरल प्राकृतिक बाल हैं उनके, जो यहाँ पर नित्य जो सेवा करने वाले हमारे पुजारी जी महाराज हैं, जब सेवा करते हैं तो वो बताते हैं कि इतने मासूम, इतने सॉफ्ट उनके बाल हैं जय जय के, कि उन पे हाथ सहराते समय एक विचित्र ही अनुभूति होती है। ये बहुत कम लोगों को बात पता है। और श्री तिरुपति बालाजी के मस्तक में वो निशान भी है प्यारे, जिसमें एक गडरिया ने जो है कुल्हाड़ी का प्रहार किया था, और उस पर आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ पर आज भी चंदन पधराया जाता है, आज भी चंदन पधराया जाता है। तो ऐसा ये पावन स्थान है। और इन सारी बातों के ऊपर यदि मैं एक विशेष बात, मेरे प्यारे सभी भाई खड़े हुए हैं, इन सबको मैं बात बताऊं कि जिस समय श्री पुजारी जी महाराज ने ये बात बताई थी, तो यथार्थ बता रहा हूँ, ये मेरे पास वाले लोग देख सकते हैं, मेरे रोए खड़े हो गए हैं, कि आज भी गर्भगृह में जब शांति होती है, जिस समय सेवा करी जाती है, तो गर्भगृह में समंदर की लहरों की आवाज़ें आती हैं। आज भी, अभी भी
जैसे प्रामाणिक बात है ना कि श्री निधिवन राज में हमारे ठाकुर जी की वंशी सुनाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में वेंकटेश भगवान के गर्भगृह में जिस समय प्रवेश करते हैं लोग, तो आज भी कई लोगों को वहाँ पर समंदर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और ताज्जुब की बात, यहाँ आसपास कहीं समंदर नहीं है। ये गजब की बात है, कहीं समंदर नहीं है, क्योंकि साक्षात हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है, साक्षात प्रभु विराजमान है। और ऐसी प्रकृति है यहाँ पर, ऐसी सुंदरता है मेरे भाई कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, ऐसी सुंदरता है यहाँ की। तो हम आप सबसे विनती करेंगे कि जब भी आपका मन करे एक बार श्री वेंकटेश भगवान का अवश्य में दर्शन करें। और यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ साक्षात ठाकुर विराजमान है। जैसे हमारे वृंदावन बिहारी साक्षात विराजमान हैं, वैसे यहाँ हमारे नारायण भगवान विष्णु भगवान साक्षात विराज रहे हैं। और कहों कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ तक मैं यहाँ की मैं प्रशंसा करूँ, मेरी वाणी थक सकती है, लेकिन यहाँ की प्रशंसा कम नहीं हो सकती। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से इस बात का आभार कि जो आप लोग प्रेम देते हैं। और इस बात के लिए विनती कि आप लोग कभी ना कभी आवें और यहाँ दर्शन करें, इस भाव से दर्शन करें जो हमने बताया है, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा विराजे हैं। और थोड़ा कहना बहुत समझना। आप सभी को श्री तिरुपति बालाजी के चरणों में आप सभी की तरफ से इस दास के द्वारा प्रणाम निवेदित किया जा रहा है। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो।